हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को एक ऐसी मिस्टेक के बारे में बताने वाला हूं जिसकी वजह से ब्रेकअप बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। उस मिस्टेक के कारण लोग उससे बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उससे बाहर नहीं निकल पाते। ब्रेकअप के दलदल के अंदर धंसते 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 चले जाते हैं। दोस्तों, हम लोग 9 मई को जिन लोगों को अचानक घबराहट की शिकायत रहती है, जिन लोगों को अचानक पैनिक हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जैसे अभी जान ही निकल जाएगी, तो उस समय उस घबराहट को कैसे कम करना है, इसके ऊपर 2 घंटे की एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ऑनलाइन वर्कशॉप है। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करके या फिर मैसेज करके इसकी पूरी डिटेल्स आप ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं। दोस्तों, ब्रेकअप से पहले वाले और ब्रेकअप के बाद वाली स्टेट में क्या डिफरेंस होता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। ब्रेकअप से पहले जो लड़का और लड़की होते हैं, उनके बीच में बहुत सारा कम्युनिकेशन होता है, बहुत सारी बातचीत होती है, हर छोटी छोटी चीज की बातचीत होती है। आज मेरे बाबू ने क्या खाया, आज मेरी जानू ने क्या खाया, आज मेरे बाबू ने क्या पिया, आज मेरे बाबू ने कितनी चपातियां खाई, आज मेरे बाबू ने क्या क्या काम किया। इन सब चीजों के बारे में इतना सारा डिस्कशन होता है। तो इस डिस्कशन की वजह से दोनों को एक दूसरे की आदत लग जाती है। फिर उनके बीच में कुछ इस तरह की बातें कि जान, मैं तो तेरे बगैर रह ही नहीं सकता, मैं तो तुम्हारे बगैर रह ही नहीं पाऊंगा, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मेरी जिंदगी तुम्हारे बगैर कुछ हो भी सकती है क्या। तो इस तरह की जो बातें होती हैं, उनको इतनी ज्यादा एक दूसरे की आदत लगा देती है, उन दोनों के लिए ये कंफर्ट जोन बन जाता है। इस तरह की बातें, इस तरह की बातों की उनको एक हैबिट पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है कि जब तक इस तरह की बातें नहीं होती ना, पूरे दिन अच्छा फील नहीं होता, अच्छा महसूस नहीं होता। तो ये ब्रेकअप से पहले की स्टेट होती है। अब जैसे ही ब्रेकअप होता है, ब्रेकअप के बाद में उन दोनों के बीच में गैप क्रिएट होना शुरू होता है, दूरियां क्रिएट होनी शुरू होती है। तो दूरियों के कारण जिन चीजों के ऊपर पहले बातचीत होती थी, जिन चीजों के ऊपर पहले बात होती थी, वो अब बातें उनके बीच में नहीं हो पाती, वो कम्युनिकेशन उनके बीच में नहीं हो पाता। सुबह से लेकर शाम तक वो एक दूसरे के साथ में क्या डिस्कशंस करते थे, क्या एक्टिविटीज कर रहे थे, उन सारी चीजों की जो बातचीत हो रही थी, वो बातचीत नहीं हो पा रही होती। जब वो बातचीत नहीं हो पा रही होती, तो ये उनके लिए क्या हो जाता है, एक अनकंफर्ट जोन हो जाता है। पहले वाला तो कंफर्ट जोन था, अब क्या हो गया, अनकंफर्ट जोन हो गया। अब अनकंफर्ट जोन हो गया तो उन दोनों के मन में ये सवाल क्रिएट होता है कि यार, पहले तो इतना ज्यादा कर रहे थे, जानू जानू जानू, बाबू बाबू बाबू, पहले तो इतना ज्यादा था, अब वो चीज क्यों नहीं हो पा रही, और अब नहीं हो पा रही तो इसके बावजूद वो नॉर्मल कैसे है। ये थॉट क्रिएट होता है कि जब ये चीज नहीं हो पा रही तो अब नॉर्मल कैसे है। तो इस चीज को जानने के लिए पहले तो वो इंतजार करते हैं कि हो सकता है सामने वाले से कॉल आ जाए, पेशेंस रखते हैं। ये एक राइट टाइम होता है। जो पेशेंस रख लेता है यहाँ पर, वो तो जीत जाता है, और जो पेशेंस नहीं रखता वो हार जाता है। कैसे? अब एक जना पेशेंस नहीं रखता और वो कॉल कर लेता है। मान लीजिए लड़का लड़की को कॉल कर रहा है या लड़की लड़के को कॉल करती है, और इस कॉलिंग के दरमियान जो भी कॉल करता है वो अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को डाउन करके कॉल करता है। सामने वाला जो है वो ऐसे बोलता है कि भाई मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मैं तो एकदम ठीक हूं, मैं तो नॉर्मल हूं। वो इस बात को दिखाने के लिए कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे ही वो ये लाइन बोलता है, हालांकि पेन तो उसको भी फील हो रहा होता है, लेकिन जब वो ऐसी लाइन बोल देता है, फर्स्ट टाइम जब ये कोई भी ये लाइन सुनता है, तो उसकी सेल्फ एस्टीम बड़ी खराब हो जाती है, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है कि यार, पहले तो ऐसी बातें कर रहा था कि जान, मैं तुम्हारे बगैर तो रह ही नहीं सकता, और अब बहुत बढ़िया तरीके से रह रहा है, अब बहुत मजे से रह रहा है। ये चीज हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट तो तोड़ती है, ये चीज हमें बहुत खराब फील करवाती है, सेल्फ एस्टीम को डाउन कर देती है। तो फिर यहां से फिर और प्रश्न क्रिएट होते हैं, तो ये नॉर्मल कैसे रह पा रहा है, इसको फर्क क्यों नहीं पड़ा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब रिलेशनशिप में था पहले से इसका कोई चक्कर चल रहा था, या फिर किसी और के साथ में इंगेज हो गया है, कितना इजीली ये मूव ऑन कर रहा है। अब इन प्रश्नों का उत्तर मन में और जानने की इच्छा पैदा होती है, तो फिर से कॉल किया जाता है, बार बार कॉलिंग्स चलती रहती है। सामने वाला कभी फोन उठाता है, कभी फोन नहीं उठाता, और जब फोन नहीं उठाता तो बहुत रोना आता है, बहुत ज्यादा रोते हैं। मोबाइल है वो पास में पड़ा रहता है, मोबाइल पास में पड़ा रहता है, उसमें फोन का इंतजार करते रहते हैं कि सर अभी फोन आएगा, अभी कॉल आ जाएगा, कोई मैसेज आ जाए उसका, तो भी थोड़ा अच्छा फील होए। इस तरह का एक बिहेवियर चलता रहता है। इस बिहेवियर के कारण सामने वाले के लिए ये चीज इजी हो जाती है, सामने वाले का थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। जब हम बार बार कॉल उसको करते हैं, तो उसको उस चीज का आंसर मिल जाता है कि जहां वो पहले सोच रहा था ना कि ये मेरे बगैर कैसे रह गया, तो उसको इस चीज का उत्तर मिल जाता है कि सामने वाला तो मेरे बगैर रह ही नहीं पाया है, इसलिए तो मुझे कॉल कर रहा है। तो उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, उसके लिए ब्रेकअप से मूव ऑन करना अब इजी हो जाता है, उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जो कॉल कर रहा होता है, उसकी सेल्फ एस्टीम बार बार खराब हो रही होती है, सेल्फ एस्टीम उसकी टूट रही होती है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट रहा होता है, वो धीरे 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 डाउन में चला जाता है, और सामने वाला धीरे 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 अप में चला जाता है। ये जो बार बार कॉलिंग का जो बिहेवियर है, ये आंसर जानने का कि वो कैसे रह रहा है, वो क्या कर रहा है, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, किसी और के साथ में रिलेशनशिप में तो नहीं आ गया, अभी क्या कर रहा होगा, उसको मेरी याद आती होगी या नहीं याद आती होगी। ये सारे जो प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हम जो बार बार कॉलिंग करते हैं ना, इस कॉलिंग के लिए सामने वाला इजी हो जाता है, सामने वाले के लिए मूव ऑन करना इजी हो जाता है।
हमारे लिए मूव ऑन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे लिए तो ऐसा मतलब फील होता है कि बस अब मेरी दुनिया ही लुट गई है, मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूं, कुछ भी नहीं बचा, इस तरह की फीलिंग्स अंदर से क्रिएट होने लगती है। तो यहां पर सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है? बार बार कॉल करना। अगर आप बार बार कॉल करोगे ना तो ये आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट को तोड़ेगा और सामने वाले के कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। और जब सामने वाले का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, वो आपकी बिल्कुल भी केयर नहीं करेगा, बिल्कुल भी कदर नहीं करेगा, आपके प्रश्नों की कदर नहीं करेगा। आप उसको कॉल करोगे, वो आपको झाड़ झाड़ के बार बार फोन आपका काटेगा। और जब आप उनसे फोन कर दोगे, उसने फोन उठा लिया और उसने आपके ऊपर चिल्ला दिया, तब आपको खुद के ऊपर गिल्ट फील होगा कि यार मैंने उसको कॉल क्यों किया, मुझे कॉल उसको नहीं करना चाहिए था। तो ये जो बार बार कॉलिंग वाला इस बिहेवियर को कम करिए दोस्तों। जब आप इस बिहेवियर को कम करोगे ना, तो सामने वाले के दिमाग में ऑटोमेटिक आएगा कि यार ये अभी तो इतने सारे कॉल्स कर रहा था, अभी तो कह रहा था कि रह ही नहीं पा रहा, अब ये रहने कैसे लग गया, इसका कॉल क्यों नहीं आ रहा। तो सामने वाले के दिमाग में ये चीज आएगी। तो सामने वाले को ये चीज फील करने दो ना, आप क्यों फील कर रहे हो इस चीज को, तो वो ऑटोमेटिक फिर आपको कॉल करेगा। जब वो कॉल करेगा ना, आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट भी ठीक हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। तो इस चीज को स्टॉप करिए। ये जो बार बार कॉलिंग वाला बिहेवियर है, इस कॉलिंग वाले बिहेवियर की वजह से हमारा बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अच्छा, आप एक साथ कम नहीं कर पा रहे तो धीरे धीरे कम करिए। दिन में अगर आप 100-200 कॉल करते हैं, कम करिए इस चीज को कि भाई मैं अब 70-80 कॉल्स ही करूंगा, फिर मैं 50-60 कॉल्स करूंगा, मैं फिर 10-20 कॉल करूंगा, फिर मैं कॉल ही नहीं करूंगा। 4-5 दिन का प्लान बना के पूरी तरह से बंद कर दीजिए इस चीज को। अगर आप इस चीज को बंद कर देंगे ना, आपका जो ब्रेकअप जो इतना ज्यादा पेन पैदा कर रहा है ना, ये पेन आपका कम हो जाएगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा और आपकी जो सेल्फ रेस्पेक्ट, जो बार बार कॉलिंग के ऊपर आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट जो टूट रही थी, वो सेल्फ रेस्पेक्ट भी टूटना बंद हो जाएगी और आपको बहुत बेहतर फील होने लग जाएगा। आपके लिए मूव ऑन करना ईजी हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।